बात करते हैं चीन और ताइवान के बारे में, क्योंकि चीन ने ताइवान को चारों ओर से घेर लिया है और दूसरी तरफ इस घेराव को युद्धाभ्यास का नाम दिया जा रहा है। हालांकि ताइवान की ओर से लगातार इस घेराव का और इस युद्धाभ्यास का विरोध भी किया जा रहा है। इस रिपोर्ट से समझिए पूरी खबर। चीन और ताइवान के बीच टेंशन कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक बार फिर चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। चीन ने ताइवान के चारों तरफ घेरा बनाते हुए अपना नया ज्वाइंट युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। चीन ने ताइवान के आसपास के 9 क्षेत्रों में शुरू की इस वार ड्रिल को स्वॉर्ड 2024 भी नाम दिया है। पानी, धरती, आकाश, हर तरफ से चीन ने ताइवान पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। ताइवान के आसपास चीन अपने हथियारों की खुलकर नुमाइश कर रहा है। चीन अपनी सैन्य ताकत से ताइवान को डराने की कोशिश कर रहा है। अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कि हमारे पास ये मिलिट्री कैपेबिलिटी है, हम ये कर सकते हैं। दिस थिंग क्या वो करेंगे नहीं करेंगे, बिकॉज इसमें और भी बड़े इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस हैं। इतना आसान नहीं है चाइना के लिए, स्पेशली जिस कंडीशन में भी है ये सब कर पाना। पर उसने एक जिसको आप धमकाना बोल सकते हैं, धमकाने टाइप की एक एक्सरसाइज करी और शो ऑफ मिलिट्री फोर्स किया। इसके ऊपर मैं इसको ज़्यादा कुछ नहीं समझता, ये खाली एक शो ऑफ मिलिट्री फोर्स था। चीन इसको अपनी वॉर ड्रिल जरूर बता रहा है, लेकिन युद्धाभ्यास के नाम पर ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है। चीन की तैयारी देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ड्रैगन ने ताइवान पर हमले की पूरी तैयारी कर ली है। चीनी सेना की PLA ईस्टर्न थिएटर कमांड के मुताबिक ये युद्धाभ्यास ताइवान के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ताइवान स्ट्रेट में किया जा रहा है। चीन की सेना के मुताबिक उसके युद्धाभ्यास में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रॉकेट फोर्स और दूसरी फोर्सेस भी शामिल हैं। चीन के सैन्य प्रवक्ता के मुताबिक उसके इस युद्धाभ्यास का मकसद अलग अलग सेनाओं के लड़ने की क्षमता को परखना और ताइवान की आजादी की मांग करने वालों के लिए कड़ा और सीधा संदेश है। हाल ही में चाइना की ईस्टर्न थिएटर कमांड ने मंडे को एक्सरसाइज जॉइंट स्वॉर्ड 2024 भी कंक्लूड करी, जिसमें ताइवान के मुताबिक 150 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट और 27-28 नेवल शिप्स उन्होंने देखे, गिने करके, और जिसमें और काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप थे। इंटरेस्टिंगली एक दिन की एक्सरसाइज थी। ऑब्वियसली चाइना को ऐसा भाया नहीं, उन्होंने डिनाउंस किया है। सो दिस एक्सरसाइज बेसिकली एक प्रेशर बनाने के लिए थी ताइवान के पास। दरअसल ताइवान के चारों तरफ चीन का ये युद्धाभ्यास ताइवान के राष्ट्रपति के एक सख्त भाषण के बाद हो रहा है, जिसमें ताइवानी राष्ट्रपति लाई चिंगते ने कहा था कि उनकी सरकार चीनी नियंत्रण स्वीकार नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जमई के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। 3 लोगों के खिलाफ अमीक जमई समेत मुकदमा दर्ज हुआ है। जमीन दिलाने के नाम पर 26 लाख की ठगी का इन पर आरोप है, जिसके बाद इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। अमीक जमई जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। अमीक जमई समेत 3 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ है मुकदमा। जमीन दिलाने के नाम पर 26 लाख की ठगी करने का इन पर आरोप है। तो ये बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जमई समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और जानकारी ये कि जमीन दिलाने के नाम पर 26 लाख की ठगी करने का इन पर आरोप है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, योगेश वर्मा की पिटाई का मामला, पिटाई मामले में 6 दिन बाद दर्ज हुई है FIR। बीजेपी के विधायक योगेश वर्मा की पिटाई का ये पूरा मामला है और आपको बता दें पिटाई
कि घटना सामने आने के बाद 6 दिन बाद दर्ज हुआ है मुकदमा। 6 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई है। अवधेश सिंह समेत 2 के खिलाफ दर्ज हुई है एफआईआर। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, बीजेपी के विधायक योगेश वर्मा की पिटाई का ये पूरा मामला था और इस मामले के 6 दिन बाद एफआईआर अवधेश सिंह समेत 2 के खिलाफ दर्ज हुई। और अगली खबर जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के ग्वालियर से यही खबर सामने आई है, जहां कार की बोनट से 100 मीटर तक एक कांस्टेबल को घसीटने का मामला सामने आया है और ये पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हुआ है। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक हैरतअंगेज मामला सामने आया है। एक कार चालक ने चेकिंग पर तैनात ट्रैफिक पुलिस वाले को टक्कर मार दी। इसके बाद कार चालक ने ट्रैफिक पुलिस को बोनट पर लटकाकर करीब 100 मीटर तक घसीट कर ले गया। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी का दावा है कि उसने कार चालक को रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर नहीं रुका। अब पीड़ित सिपाही ने मामले में केस दर्ज कराया है, जिसके आधार पर जांच की जा रही है। घटना 10 अक्टूबर की बताई जा रही है, जब ग्वालियर के झांसी रोड ट्रैफिक थाने में सिपाही ब्रिजेंद्र सिंह ड्यूटी कर रहे थे। नंबर प्लेट नहीं होने की वजह से जब ब्रिजेंद्र ने कार को रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर ने स्पीड बढ़ा दी और उन्हें टक्कर मार दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ग्रेटर नोएडा की फ्यूजन सोसाइटी में लगी भीषण आग। बेसमेंट में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। आग की चपेट में आई कई गाड़ियां। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में कोयले से भरे ट्रेलर में लगी भीषण आग। आग लगते ही ड्राइवर और हेल्पर ने कूदकर बचाई अपनी जान। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तेज रफ्तार कार ने ट्रैफिक कांस्टेबल को मारी टक्कर, फिर 50 मीटर तक घसीटा। सीसीटीवी में घटना कैद। प्रयागराज में नाबालिग से रेप के बाद हत्या करने वाले आरोपी का एनकाउंटर। फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बरेली जेल से फरार कैदी की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने फरार होने के बाद रखा था 25,000 का इनाम। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में स्नैचिंग करने वाले बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली। कब्जे से चोरी की एक बाइक बरामद। तमंचा और कारतूस भी बरामद। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दबंग ने घर में घुसकर महिला से की मारपीट। मुकदमे में समझौता नहीं करने पर पीटा। मारपीट का वीडियो हो रहा वायरल। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा गोपनीयता और पद की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह स्थल के आसपास कड़ी सुरक्षा की गई। उमर अब्दुल्ला समेत 9 मंत्री लेंगे शपथ। सुबह करीब 11:30 बजे शुरू होगा शपथ ग्रहण समारोह। कांग्रेस के एक विधायक को मंत्रिमंडल में मिल सकती है जगह। नई सरकार के शपथ ग्रहण से पहले बोले फारूक अब्दुल्ला, 10 साल बाद यहाँ लोगों की हुकूमत होगी। मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार बहुत जल्द राज्य का दर्जा बहाल करेगी। केंद्र सरकार जल्द से जल्द स्टेटहुड होगी। देखिए, खुशी का मौका है कि 10 साल के बाद यहाँ पे लोगों की हुकूमत होगी। लोगों की भी बहुत सी, उनकी भी उम्मीदें बहुत हैं। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बीजेपी मुख्यालय में आज होगी बड़ी बैठक। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में महाराष्ट्र के उम्मीदवारों के नामों पर होगी चर्चा। झारखंड चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की हुई अहम बैठक। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत झारखंड चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा बैठक में शामिल हुए। पीएम मोदी ने झारखंड चुनाव में जीत का मंत्र दिया। हरियाणा में आज बीजेपी विधायक दल की होगी बैठक। पर्यवेक्षक के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह और सीएम मोहन यादव रहेंगे मौजूद। बैठक में चुना जाएगा विधायक दल का नेता। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। महाराष्ट्र के सभी 288 सीटों पर 20 नवंबर को एक ही चरण में डाले जाएंगे वोट। 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। चुनाव आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का किया ऐलान। 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को होगा मतदान। पहले फेज में 43 सीटों पर तो दूसरे फेज में 38 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। लोकसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। वायनाड और यूपी की 9 सीटों पर 13 नवंबर को चुनाव। मिल्कीपुर सीट पर नहीं होगा चुनाव। बीएसपी ने यूपी की सभी 9 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया।
झारखंड में 2 चरणों में चुनाव को लेकर बोले बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे। झारखंड ने नक्सल से मुक्ति पा ली है, इसलिए 2 चरणों में चुनाव है। झारखंड में अभी तक 4 या 5 फेज में इलेक्शन होते थे, अब 2 फेज में इलेक्शन हो रहा है। इसका मतलब कि झारखंड ने नक्सलवाद से मुक्ति पा ली है। इसके लिए माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी धन्यवाद के पात्र हैं कि नक्सलिज्म खत्म हो गया, अब 2 फेज में होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आपने कसी कमर। अरविंद केजरीवाल आज जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेंगे। सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई क्राइम ब्रांच का एक्शन तेज। बहराइच से आरोपी धर्मराज के रिश्तेदार हिरासत में। पुणे से भी एक शख्स को पकड़ा गया। सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई पुलिस लगातार कर रही है जांच पड़ताल। पाकिस्तान के इस्लामाबाद पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। शंघाई सहयोग संगठन के समिट में शामिल होंगे। 9 साल बाद किसी विदेश मंत्री का पाकिस्तान का दौरा। एससीओ समिट में एस जयशंकर और पाक पीएम शहबाज शरीफ की हुई मुलाकात। नवाज शरीफ बोले, अगर पीएम आते तो ज्यादा अच्छा होता, मैं जल्द उनसे करूंगा मुलाकात। भारत कनाडा विवाद पर अमेरिका का बयान। मैथ्यू मिलर ने कहा कि कनाडा के आरोपों को गंभीरता से लेने की जरूरत। भारत सरकार कनाडा और उसकी जांच में सहयोग करे। राजनीति, कला, संस्कृति का संगम, किसमें कितना है दम। राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन 18 अक्टूबर सिर्फ रिपब्लिक भारत पर।